ताकतूर का गुरूर और अल्लाह का इंसाफ। वो उस बस्ती का सबसे ताकतूर और दौलतमंद शख्स था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते, उसकी गली से गुजरते हुए नजरें झुका लेते और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत न करता। न जाने कितने गरीबों का हक उसने छीन लिया, कितने यतीमों की जमीन हथियाई और कितनी बीवाओं की चीखों को अपने महल की दीवारों से टुकराकर खामोश कर दिया। उसके महल के सामने जो भूखा मरता, उसके लिए दरवाजा तक न खुलता। हर रोज उसके दरबार में झूठे मशूरे देने वाले मौजूद होते, जो उसे बताते कि वो अजीम है, बेमिसाल है और उसके जैसा कोई नहीं। उसका गुरूर आसमान को छूने लगा, यहाँ तक कि वो खुद को है इंसान नहीं, कुछ और समझने लगा। एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके दरवाजे पर आई। कमजोर हाथों में पुराने कागज थे अपनी जमीन की मुल्कियत के। वो रो रही थी, गड़गड़ा रही थी कि उसका हक लौटा दिया जाए, लेकिन वो हंसा, ठोठा किया और अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि उसे धक्के देकर निकाल दें। औरत ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरा अल्लाह ताकतूर है। तूने मेरा हक नहीं छीना, तूने खुद पर अल्लाह का अजाब बुलाया है। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। उसके चेहरे पर सुकून बाकी न रहा। ख्वाबों में वही बूढ़ी औरत रोती दिखाई देती और महल के कोने कोने से बेचैनी सी उठने लगी। उसकी सल्तनत में लोग बगावत हो रही थी कि सरगोशियां करने लगे और जो कभी उसके कदमों में बैठे थे अब नजरें चराकर बात करने लगे। उसने आलिमों को बुलाया, नुजूमियों से मशूरे लिए, तावीज बांधे, सिदके दिए, मगर अंदर का खौफ दिन बे दिन बढ़ता गया। और फिर एक रात वो शख्स हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी पेशानी पसीने से भीगी हुई थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ख्वाब में देखा था कि वो एक सुनसान मैदान में खड़ा है, तन्हा, न कोई दरबारी, न सिपाही, न महल, न तख्त, बस वो और दौर से आती एक बूढ़ी आवाज, वही औरत जो कह रही थी, बता अब तेरी ताकत कहाँ है, अब तेरे मुहाफिज कहाँ हैं, अब तेरी जमीनें, तेरे दरबारी, तेरे नौकर कहाँ हैं। उसने चीख कर आंख खोली, मगर कमरे में सुकूत था, इतना कि दिल की धड़कन साफ सुनाई दे। उसने पानी पिया, आंखों पर हाथ फेरा और फिर खुद से कहा, बस एक ख्वाब था, मैं क्यों डर जाऊं। मगर अगले दिन जब वो अपने दरबार में दाखिल हुआ तो निगाहें कुछ बदली हुई महसूस हुई। नौकरों की ताजीम में वो झुकाव न रहा, मुशीरों की बातों में वो मिठास बाकी न रही और रियाया की शिकायतें अब सीधी उसके सामने आ रही थी। उसने एक लम्हे को सोचा कि शायद उसका असर कम हो रहा है, लेकिन उसने फौरन अपनी ताकत का सहारा लेकर सबको दबाने की कोशिश की। चंद लोगों को सजा दी, चंद को जेल में डाला और बाकियों को धमकाकर खामोश करा दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसके महल में अजीब सी वीरानी बढ़ने लगी। पहले नौकर फरार होने लगे, फिर उसकी फौज के कुछ अफसर गायब होने लगे। एक रोज उसके मोतमद खास ने भी शहर छोड़ दिया। अब वो तन्हा होता जा रहा था, मगर फिर भी उसका गुरूर उसके कानों में सरगोशी करता था। तो बादशाह है तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर वो दिन आया जब उसे इत्तला मिली कि शहर के लोग उसके खिलाफ जमा हो रहे हैं, वही लोग जो कल तक उसके दरबार हैं में नजर झुकाए खड़े होते थे, आज उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। कुछ दरवीश, कुछ उलमा और कुछ यतीमों की माएं सब उसके महल के बाहर इकट्ठे हो गए थे। पुरचम नहीं, आवाजें नहीं, बस खामोश दुआएं और आंखों में आंसू। लेकिन इन आंसुओं का वजन शायद उसकी तमाम फौज से ज्यादा था। उसने गुस्से में आकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको तत्र पत्र कर दिया जाए, लेकिन इस बार सिपाहियों ने खामोशी अख्तियार की। उनकी नजरें झुकी थीं और हाथ खाली। वो शख्स चीखा, धाड़ा, लेकिन कोई ना हिला। उस लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस ताकत पर वो नाज करता था वो उसकी अपनी नहीं थी, वो तो सिर्फ एक इम्तिहान था जो अब वापस लिया जा रहा था। उस रात वो महल के सबसे ऊंचे कमरे में तन्हा बैठा था, न कोई खादिम, न मुशीर, न रोशनी, सिर्फ तारीकी, खामोशी और माजी की बाज़गश्त। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने माँ जैसी औरतों की जमीन हड़प ली, कैसे बेगुनाह नौजवानों को कैद कराया और कैसे उसने मस्जिद के इमाम को सिर्फ इसलिए शहर बद्र कर दिया था क्योंकि वो उसे आईना दिखाता था। अब उसे हर कदम पर लगता था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो,
जैसे दीवारों से कोई पुकार रहा हो, जैसे जमीन उसके नीचे है कांप रही हो। उसने महल के दरवाजे बंद कर दिए, मगर दिल का दर खुला था और वो आवाज हर रात करीब आती जा रही थी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने ही तख्त पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सामने एक नूरानी चेहरे वाला शख्स है जो कह रहा है, वक्त खत्म हो चुका, अब इंसाफ शुरू होगा। और अगली सुबह जब होगा, सूरज की पहली किरण ने महल की दीवारों को छुआ। उस शख्स ने महसूस किया कि उसका बदन सुस्त और कमजोर हो चुका है। उसकी नजरें धुंधला गई थी, ज़हन में चक्कर आ रहा था और दिल में एक अनजान सा खौफ था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सल्तनत की बुनियादें लर्ज रही हों, जैसे उसका गुरूर जो कभी आसमानों तक पहुंचा था अब जमीन में दफन होने वाला था। वो दरबार में आया, मगर कोई उसकी तरफ देखने तक को तैयार न था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। मुशीरों की नजरें झुक गईं और दरबारियों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी तरफ से सबको धकेलने की कोशिश की, लेकिन जब वो एक अहम मुशीर की तरफ बढ़ा तो वो शख्स उसे सिर्फ खामोशी से देख रहा था, जैसे वो कुछ कहने के बजाय उसकी हालत पर अफसोस कर रहा हो। वो शख्स बेअख्तियार बोला, मेरे साथ ये सब कुछ भी है, लेकिन तुम्हारी अजमत, तुम्हारा गुरूर, वो तुम्हारे अपने हाथों का क्या हुआ है? अब वक्त आ चुका। महल की इमारत के लर्जते ही उस शख्स का दिल एक लम्हे के लिए रकसा गया। एक गहरी खामोशी ने पूरे महल को अपने हिसार में ले लिया था, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। उसने अपने जिस्म में लरजती हुई तकलीफ महसूस की, जैसे उसके जिस्म का हर जरा उसके किए हुए गुनाहों के वजन को बर्दाश्त कर रहा हो। उसे अपने पांव तले जमीन है हिलती महसूस हुई और उसकी नजरें एक एक कमरे में भटकने लगें। कुछ लम्हों के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो किसी मौजिज़े का इंतजार कर रहा हो। मगर जब उसने आंखें खोलें तो उसके सामने वो नूरानी चेहरा था जो उसने ख्वाब में देखा था, वही शख्स जो उसे पुकार रहा था। अब तुम्हें तुम्हारी हकीकत दिखाई जाएगी। और फिर वो लम्हा आ गया। उसका गुरूर जो कभी आसमान को छूता था अब उसके सामने खड़ा था। वो शख्स जो अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करता था अब खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। उसका दिल डूबने लगा और आंखों के सामने उसके किए हुए गुनाहों का हिसाब आने लगा। उसने अपनी जिंदगी के तमाम फैसलों पर नजर डाली। उसने कितनी बार कमजोरों को धत्कारा था, कितनी बार सच को नजरअंदाज किया था और कितनी बार उसने दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह के हुक्मों को पसिपष्ट डाला था। और फिर अल्लाह का इंसाफ जाहिर हुआ। वो शख्स जो कभी शहर का सुल्तान था अब सच का पुजारी बन गया। उसे तमाम रियाया के सामने पेश किया गया और उसके ऐमाल का हिसाब लिया गया। अल्लाह की रिजा की राह पर चलने वाले जिन्हें वो कभी हकीर समझता था अब उसके सामने कामयाब और बावकार थे। जब उसे सजा दी गई तो उसके दिल में एक नया शऊर बीदार हुआ। ये वो लम्हा था जब उसे अपनी गलतियों का पूरा इदराक हुआ। उसका गुरूर खत्म हो चुका था और उसकी जबान पर एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, मुझे तौबा है कि तौफीक दे और मेरी बख्शिश फरमा। जब उसे सजा मिल रही थी तब उसे यकीन हो गया कि अल्लाह का इंसाफ कभी नहीं टूटता और वही शख्स जो दुनिया में ताकतूर था अब उसे अपने किए का खमियाजा भुगतना पड़ा।